ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। तो आज की जो हमारी जो स्वाध्याय की जो कक्षा है, उसका विषय जो हमारा चल रहा था, हम उसे ही क्रमशः आगे लेकर के चलेंगे। तो हमारा स्वाध्याय का जो मुख्य विषय जो था, वो था गायत्री का सूर्योपस्थान। तो गायत्री के सूर्योपस्थान में हमें जो सविता देवता के रूप में, या हम कहें कि गायत्री की एक शक्ति के रूप में, हम उस ईश्वर को सर्वत्र देखने का एक प्रयास बताया गया है। और अपने भीतर जो है सूर्योपस्थान, सूर्य की जो स्थापना जो है, वह अपने भीतर करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें इस विषय से संबंधित फिर अनेक ऋषियों के तर्क आते हैं, और उन्होंने अनेक तरह से हमें जो है ईश्वर के स्वरूप को दिखाने का प्रयास किया है। तो अभी जैसे कि हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं तो एक जगह आता है ऐतरेय उपनिषद में। तो ऐतरेय उपनिषद में इस प्रकार आता है कि जो है जैसे उसमें एक ऋषि जो है अपना अपना जो व्यक्तिगत अनुभव जो है वो बताते हैं। वो ऋषि अपना बताते हुए ये कहते हैं कि जो है मैंने प्राण को देखा है, और मैंने प्राण का साक्षात्कार किया है, और यह प्राण सब इंद्रियों का रक्षक है। अब देखिए प्राण को किस रूप में उस ऋषि ने देखा होगा। हम अगर कल्पना करें इसकी, तो जिस जो ऋषि ये कहता है कि मैंने प्राण को देखा है, और हम जानते हैं कि जो है वो उसका स्वरूप इतना छोटा है, या वो अनेक रूपों में इस प्रकार है कि हम उसे जो है नहीं देख सकते हम। तो उसका जो देखने का जो है देखने की शैली क्या रही होगी। तो अवश्य ही जो है उसने जो है अवश्य ही इसको जो है इन स्थूल आंखों से नहीं देखा होगा। तो वो जो है अंतःचक्षु जागरण की बात करते हैं। तो जिन ऋषियों का अंतःचक्षु जागृत हो जाता है, जो ऋषि मुनि जो साधक जो होते हैं, जो अपने अंतःचक्षु को जगा लेते हैं, तो फिर वो जो है उस प्राण को देखने लगते हैं, उसका साक्षात्कार करने लगते हैं, और उसका जो है अनुभव करके और अपने जीवन में और अन्यों के जीवन में भी जो है वह लाभ देने लगते हैं। तो जब एक ऋषि ऐसा कह रहा है कि मैंने प्राण को देखा है, साक्षात्कार किया है, और यह सभी यही यही प्राण है, सभी इंद्रियों को रक्षक है। हमारी जो हैं, जो पाँचों हमारी जो इंद्रियाँ जो हैं, जो कर्मेंद्रियाँ हैं, या हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी, तो उन सभी का रक्षक यह प्राण ही है। तो जब वह ये देखता है कि जो है वास्तव में इंद्रियों के होने के बावजूद भी अगर उसमें प्राण नहीं है, तो उन इंद्रियों का हम कोई लाभ नहीं ले सकते हम। जैसे कि किसी को दिखाई नहीं देता, जिसकी जो है अगर क्यों उसका कारण ये है कि उसकी उसकी आँखों में जो है प्राण की कमी है। मतलब उसकी आँखें तो हैं उसकी, पर आँखों में प्राण नहीं है, जिसकी शक्ति से वह देख पाए वो। तो इसी के आधार पर जो इस ऋषि ने यह कहा है कि जो है यह सभी इंद्रियों का रक्षक है। जब तक प्राण है, जब तक उसकी इंद्रियों की रक्षा जो है वह प्राण करता है। आँखों की रोशनी कमज़ोर होने लगेगी तो समझिए कि आपकी आँखों की जो है प्राण शक्ति कम होती जा रही है। तो हमें अपनी आँखों की प्राण शक्ति को बढ़ाना है। सुनने की क्षमता जो है वह क्षीण होने लगे, तो समझिए कि हमें जो है अपने जो कानों की जो प्राण शक्ति है, वह हमें जो है किसी भी माध्यम से, हम जो है योग के माध्यम से हम सबसे अच्छा तरीका मानते हैं, तो उसके माध्यम से हमें इसको बढ़ाना है। और जो इनका अभ्यास जो है अपने दैनिक जीवन में रोज़ करते हैं, तो उन्हें जो है यह बुढ़ापे में भी यह समस्या नहीं आती। अभी कोई समस्या आ रही है तो ये समझिए कि उस अंग विशेष में हमारे भीतर जो है प्राणों की कमी है। तो उस अंग विशेष को जब हम प्राणों से भर देंगे, प्राणों से भरने के अनेक माध्यम जो हैं, अनेक क्रिया योग गुरुदेव ने पंचकोश योग विज्ञान में हमें बताए हैं। तो हमें देखना है कि उसकी परिस्थिति के अनुरूप जो है, उसके अंगों के भीतर, या हम ये कहें कि उसकी जो है मानसिक स्थिति के अनुरूप, उसकी भावनात्मक स्थिति के अनुरूप, उसके अंदर जो किस प्रकार का प्राण उसके अंदर डाला जाए, जिससे कि वो इस जो जो भी समस्या उसके साथ में है, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में है, वह उस परिस्थिति से बाहर आ सके। तो अब जैसे आगे आता है कि फिर देखिए आगे यह बताया गया है कि यह कभी नष्ट नहीं होता, यह नाड़ियों द्वारा शरीर में दौड़ता रहता है। तो प्राण के बारे में जैसे कि ईश्वर ने जो है सबसे पहले अपने भीतर से जो है प्राण तत्व को उत्पन्न किया। तो अब जब उसके, और वैसे तो यहाँ पर जगत में कुछ भी नष्ट नहीं होता, तो वही बात यहाँ प्राणों के विषय में भी आई है कि प्राण कभी भी नष्ट नहीं होता, और यह जो है नाड़ियों के द्वारा शरीर में दौड़ता रहता है। ऐसा एक ऋषि का
प्राणों को देखने का अपना अनुभव है कि वह जो है प्राण को किस रूप में अपने भीतर देख पा रहा है वो। तो वह अंतःचक्षु से देख रहा है और अंतःचक्षु को से देखने के बाद में उसका वर्णन हमारे समक्ष कर रहा है। तो हम भी जो है उन प्राणों को उसी रूप में या उससे कुछ उत्कृष्ट रूप में या उस भाव में जिससे वो प्राण हमारे शरीर को अधिक प्रभावित करे और हम उसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएँ, अपना अनुभव जो उसके अंदर और जोड़ पाएँ उसके साथ में। तो उस रूप में जब हम अपने प्राण को देखने लगेंगे तो हमें ये महसूस होगा कि जो है इस प्राण का कितना महत्व है और प्राण जो है एक ईश्वर का कहें या हम कहें कि जो ब्रह्म का ही एक स्वरूप है एक। तो इसको हम जो है अनेकों रूपों से साक्षात्कार कर सकते हैं। तो अनेकों रूप दिखाने का प्रयास जो है वो ऋषि का यहाँ पर रहा है। तो जैसे उन्होंने तो देखा कि नाड़ियों द्वारा वो शरीर में दौड़ रहा है। हमारी नाड़ियों में जो प्रवाह हो रहा है, रक्त प्रवाह जो हो रहा है, अब कभी हमारे हाथ में कुछ दर्द हो गया तो समझिए कि हाथों में जो प्राण शक्ति की कमी आ गई। तो जब हमारे हाथ में मजबूती होती है तो हम एक साथ जो है हम दिन में कितना ही बड़ा-बड़ा कार्य करते हैं हम लोग। और जो कभी-कभी तो अपनी क्षमता से अधिक कार्य करते हैं। तो वह जो क्षमता में रह कर के या क्षमता से अधिक कार्य करना उसी प्राण के दम पर ही संभव हो सकता है। तो उसने वह देखा कि जब ऐसा वो भाव करता है, तो कोई ऋषि ऐसा भाव करता है तो जो नाड़ियों के भीतर जो प्राण जो दौड़ रहा है, वह जो है प्राण जो है अपनी क्षमता से अधिक वो जो किसी व्यक्ति की क्षमता जितनी नहीं है, फिर भी उसकी क्षमता से अधिक भी कार्य कर लेता है वो। तो वह भी जो प्राण के स्वरूप में ही वो संभव हो पाता है। तो उसे प्राण कहाँ से मिला? भोजन तो वो उतना ही खा रहा है जितना वो रोज़ खाता है वो। परंतु उस समय जो है जिस कार्य को हम ईश्वर के प्रति समर्पित करके करते हैं, हमारे घर में कोई गेस्ट आ गया या जो गायत्री की साधना चल रही है, नवरात्रों की साधना चल रही है, तो नवरात्रों की साधना में जो है हम वह जो है प्राण शक्ति सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के माध्यम से जो है हम ईश्वर से पाते हैं और उसे अपने स्थूल शरीर के माध्यम से जो है उसका उपयोग हम करते हैं सेवा करने के लिए। तो वो अवस्थाएँ देखिए जो एक मन की अवस्था एक अलग होती है। मन की अवस्था जो होती है, भावनाएँ ऐसी होती हैं हमारी, तो विशेष मन की अवस्था में और विशेष भावनाओं में रह कर के व्यक्ति जो है बहुत अच्छा प प परफ़ॉर्म करता है वो और उसको ऐसा लगता है कि हमें थकान तो हो ही नहीं रही है। कितना काम हमने किया, इतना काम करने के बाद भी हमें थकान नहीं हुई। भोजन तो उन्होंने वही लिया जो रोज़ करते हैं वो। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान दे कर के और अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को बढ़ाना है हमें। तो यह चीज़ जो है हम सिर्फ़ नवरात्रि साधना में क्यों, यह जो है यह हमारे दैनिक जीवन में ये पूरा दिनचर्या ही क्यों ना बन जाए कि उतना ही प्राणवान, उतना ही ऊर्जावान हम हर दिन महसूस करें। तो हर दिन बाकी दिन थकान या फिर बाकी दिन जो है हम अपने आप को प्राणहीन क्यों महसूस कर रहे हैं? तो वो उसका कारण कहीं न कहीं आपके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से ही है। तो अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के विज्ञान को समझें और उसका जो है उसका ध्यान करें। उसका ध्यान करके जो है फिर आपके भीतर आप पाएँगे कि आपके भीतर की प्राण ऊर्जा फिर से बढ़ रही है, जो कि न नकारात्मक चिंतन से और उससे हमारी डाउन हो गई थी हमारी, तो अब जो है सकारात्मक चिंतन के आधार पर, तो वो बढ़ती जाएगी। तो गुरुदेव भी इस बात को कहते थे कि जो है व्यक्ति जो है काम से नहीं थकता, वह जो है काम को बोझ मानकर करने से थकता है। तो हमें ये समझे कि हम वो हमारे लिए बोझ नहीं है, उसका हम ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं हम और इस भाव से जब हम करते हैं, तो उसमें हमें थकान भी नहीं होती और हमें जो है हमारा जो है एक तरह की जो आनंद भी जो है, जो तीनों शरीर जो जिस प्रकार का आनंद लेते हैं, उसकी भी एक अवस्था एक अलग ही होती है। तो अब जैसे ऋषि आगे बताते हैं इसमें कि मुख और नासिका के द्वारा यह आता और जाता रहता है। अब देखिए ये जो इसके बारे में देखिए गहराई कितनी है इसमें देखिए गुरुदेव ने तो जैसे इसमें लिखा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में इस प्रकार का वर्णन किया गया है और एक ऋषि अपनी अनुभूति उस उपनिषद के माध्यम से हमारे समकक्ष रख रहे हैं। तो अब जैसे कि उन्होंने बताया कि मुख और उन्होंने ये तो देख लिया कि नाड़ियों के भीतर प्राण दौड़ रहा है, उसकी मैं अनुभूति कर रहा हूँ दिन भर के कार्य करने में अपनी क्षमता जो है हमारी क्षमता जिस प्रकार की भी बनी हुई है, तो उसमें मैं अनुभूति कर रहा हूँ कि मेरी नाड़ियों के भीतर प्राण दौड़ रहा है। उस प्राण से ही मैं सब कार्य करने में सक्षम हो पा रहा हूँ। फिर उसकी एक अनुभूति अगली अनुभूति ये आई कि मुख और नासिका के द्वारा भी यह आता-जाता रहता है, मुख से और नासिका से। तो मुख और नासिका से जो है प्राण का कौन-सा स्वरूप आएगा? आप सोचिए ज़रा। तो उसमें देखिए फिर इसका आगे एक वर्णन आता है, यह शरीर में जो है वायु रूप में है और ब्रह्मांड में सूर्य रूप में है। तो ये कितना सुंदर वर्णन है देखिए। तो हम जो मुख और नासिका से जब हम बात कर रहे हैं, तो मुख जब हम नासिका से देखते हैं, नासिका से हम प्राण वायु अपने भीतर लेते हैं, तो प्राण वायु हम जब ले रहे हैं और जो है मुँह से कई-कई बार हम छोड़ते हैं या हम जो वाणी के माध्यम से भी जो है अपने प्राणों की अभिव्यक्ति करते हैं हम। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो जो मुख और नासिका से जो एक ऋषि का जो वर्णन यहाँ पर है कि मुख और नासिका से ये आता-जाता रहता है। तो यानी कि वो आता है तो जाता भी है।
तो अब हमारा जो भाव ऐसा हो कि हमारे जिनके भीतर प्राण शक्ति की कमी है, तो वो जो आवागमन जो है, जो प्राण जब आ रहा है, तो उसको प्राणाकर्षण से कितना खींच पा रहे हैं अपने भीतर, खींच कर कितना भर पा रहे हैं, तो उस पे हम ध्यान देने लगेंगे। छोटी-छोटी चीज़ों में हम जो है अपने श्वासों पे ध्यान देने लगें, या हम अपनी छोटी-छोटी गतिविधियों पे ध्यान ध्यान देने लगें, या हम जो किसी के सामने क्या बातें रख रहे हैं, क्या उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि जो वाणी के माध्यम से भी जो है प्राणों का ह्रास भी होता है, और उससे आपकी जो प्राणों में जो है बढ़ोतरी भी होती है आपकी। तो हम किसी के लिए जब शुभ संदेश देंगे, किसी को आशीर्वाद देते हैं, या किसी के लिए जो है वाणी से कुछ अच्छा कुछ उच्चारण करके देते हैं, तो वह आपकी प्राण शक्ति को बढ़ा देता है। परंतु जब हम जो है उसी वाणी का जो है दुरुपयोग करते हैं, किसी को जो है किसी की बुराइयाँ करने में या अन्य माध्यम दुरुपयोग करते हैं, तो वह आपकी प्राण शक्ति को गिरा भी देगा। तो हमें जो है साँस के लेते समय और वाणी से बोलते समय हमें मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो प्राण जो है, कहीं हम अपना प्राण का क्षरण तो नहीं कर रहे। क्योंकि इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से जब जब हमारी जो 5-5 हमारी इंद्रियाँ जो हमारी हैं, तो अन्य जीव-जंतुओं जो एक ही इंद्रिय से अपना ज़्यादातर जीव-जंतु एक ही इंद्रियों से अपना काम चलाते हैं। तो हमारी जो 5-5 इंद्रियाँ हैं, तो इनके माध्यम से, यानी कि इनके माध्यम से जो है हम पाँचों इंद्रियों से हम अपनी ऊर्जा शक्ति को, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा भी सकते हैं, और इन पाँचों से जो है घटा भी सकते हैं। तो यही कारण है कि इसी को हम पात्रता के रूप में भी तोलते हैं हम। किसी साधक की कितनी पात्रता है, तो पात्रता उसकी उस बात से सिद्ध होती है कि वह अपनी इंद्रियों का कितना संयम कर पा रहा है, उसका कितना जो है उसका सदुपयोग कर पा रहा है। तो अब इंद्रियाँ तो सब में जो है समान रूप में जो है, सब में जो है सबको ईश्वर ने दी हैं इंद्रियाँ। अब उन इंद्रियों को हम, जैसे कि एक हम अपने आप को अगर हम बर्तन माने, लोटा माने, उस लोटे के अंदर जो है प्राण भर रहा है, और इंद्रियों के माध्यम से जो है उसमें जो है वह, मान लीजिए अगर वो क्षरण हो रहा है, अगर रसाव उसका उसका जो है रिसाव होता जा रहा है, तो रिसाव हो रहा है, तो हम अपने आप को जो है यह नहीं कहेंगे कि हम एक जो है अच्छे साधक हैं। क्योंकि हम जो प्राण हम ले रहे हैं, जब हम योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम प्राण ले रहे हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से उनका क्षरण भी कर रहे हैं। तो अब हमें उनको उसको जो है प्राण के क्षरण को रोकना है हमें। तो रोकने के लिए हमें यही है कि हमें दिन भर जो हम क्रियाकलाप करते हैं, तो अपने ध्यान दें कि हम जो है किस क्रियाकलाप में किस इंद्रिय का कितना उपयोग कर रहे हैं। फिर उसका उपयोग करने के बाद आप अनुभूति लें। ये अनुभूति लें कि इस इंद्रियों के उपयोग करने के बाद में मेरी प्राण शक्ति बढ़ी या घटी। तो उससे आपको पता लगेगा, अपने स्वयं के बारे में आप अवलोकन करेंगे कि हमारी जो इस क्रिया को करने से हमारी प्राण शक्ति बढ़ी है, इसको करने से घटी। तो अब उसके स्वरूप को बदलें। जब आप किसी से आप बातचीत भी कर रहे हैं, आप किसी को आपने जो है एक भाव से पढ़ाया है, जैसे बच्चे को देखिए आप, बच्चे को जब हम एक भाव से पढ़ाते हैं हम, तो पढ़ाने के लिए एक तो अब उसको जो हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा अच्छे मार्क्स लाए, उसको जो है मार के, डाँट के, हम चाहे कैसे करे पढ़ाएँ उसको हम ना। एक उसको जो है प्रेम के भाव से पढ़ाएँ हम उसको, तो उस रूप में आप दोनों भाव में अंतर देखेंगे आप, कि हाँ, चलिए मान लीजिए हमें कोई परेशानी है, हमें अपनी परेशानी कहीं बच्चे पे गुस्से के रूप में ना निकाल दी हमने कहीं, तो उससे लगेगा कि हमने अपना काम तो किया, बच्चे को होमवर्क तो करा दिया हमने, परंतु उस होमवर्क को कराने के बाद जो है बच्चे पर इसका मानसिक जो है असर भी पड़ा, दूसरा कि हमारी शक्ति भी क्षीण हो गई। और जबकि उसको इस भाव से पढ़ाया होता कि हम तो जो है ईश्वर का कार्य कर रहे हैं हम, और बच्चे के अंदर जो है जो विद्या के साथ-साथ जो उसके भीतर जो ज्ञान भी उसके अंदर अधिक हो, और उसके अंदर जो है संस्कार उसके अंदर बढ़े। इस भाव से जब हम पढ़ाते हैं, तो हमारी जो है एक वाणी जो होती है, उसके अंदर भी एक बदलाव आता है। हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं और एक प्रेम भाव से पढ़ाते हैं हम, तो उसमें जो है बहुत अंतर आ जाता है। तो उसका असर जो है उसके गहरे मस्तिष्क पर पड़ता है, बच्चे के भी पड़ेगा और आपको भी पड़ेगा। और आप उस समय जो उसको पढ़ाने के बाद में अपने आप को जो है प्राणहीन नहीं महसूस करेंगे, थकान नहीं महसूस करेंगे, तो आप अपने आप को प्राणवान महसूस करेंगे। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि जो भी इस तरह के जो क्रियाकलाप जो हम करते हैं, तो इस प्रकार के जो जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, तो उसमें हमारा ध्यान कहाँ पर है? तो ध्यान की भूमिका सिर्फ़ सूर्य का ध्यान करने में नहीं है, अपितु जो है आपके जो छोटे-छोटे क्रियाकलाप हैं, उन उसमें भी उसकी विशेष भूमिका है। तो हम जो है इन सब चीज़ों का जो है हम ध्यान रखेंगे, तो हमें फिर महसूस होगा कि हम जो है कहाँ-कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, और कहाँ-कहाँ हमारे शरीर के भीतर जो है प्राणों का क्षरण हो रहा है, और उसे हम जो भरपाई कैसे करें उसकी हम। अब जैसे अब आगे इसमें आता है कि जैसे कि शरीर में तो, जैसे कि इसमें आया है कि वह वायु रूप में है। तो वायु रूप में जैसे हम ये माने कि हमारे शरीर के भीतर जो है 5 प्रकार की जो वायु जो है, जो वो है हमारा प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। तो ये 5 तरह की वायु जो है हमारे शरीर में व्याप्त हैं, और अलग-अलग गतिविधियों के आधार पर हमने इनका अलग-अलग नामकरण भी किया है। तो अब देखिए कि तो अब जो है जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं हम, तो उसमें हम देखिए उसमें किस प्रकार के प्राण का उपयोग होता है, या किस प्रकार के उप प्राण का उपयोग होता है। तो 5 प्राण हैं, तो 5 हमारे उप प्राण भी हैं हमारे। तो इसमें जो है अब जब कोई व्यक्ति जब इन क्रियाकलापों में
प्राण को देखने लगेगा कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार के प्राण की आवश्यकता है। तो अब अगर कोई गहराई में जाना चाहे कि प्राण का तो स्वरूप तो ठीक है, पर प्राण में कौन-सा प्राण इसका उपयोग हो रहा है, पाँचों प्राण में से या पाँचों प्राण में से कौन-सा प्राण हम उपयोग कर रहे हैं, तो हमारी अपने प्रति जो है सजगता बढ़ती है। सजगता बढ़ने के साथ-साथ जो है फिर जो है उस विषय के मनन चिंतन में गहराई भी आती है और हमारा ज्ञान पक्ष भी मजबूत होता है। तो हम इसलिए हम इन छोटी-छोटी चीज़ों में भी ये देखें कि हमारा जो प्राण जो है उसमें किस प्रकार के प्राण का उपयोग हुआ, हमारी दैनिक जो क्रियाकलाप में, और उनकी जो हमने बढ़ोतरी या घटाया तो कैसे और क्यों घटा वो। तो इस प्रकार हम जो है ईश्वर को प्राण के रूप में अपने शरीर में इस प्रकार भी देख सकते हैं। यह भी ईश्वर को देखने का एक, आप ये कहिए कि एक ऋषि हमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर जो प्राण रूप में जो विद्यमान है, तो प्राण रूप में इस रूप में भी वे हैं। तो यहाँ तो मुख्य उद्देश्य जो है हमारा ईश्वर को हर कण-कण में देखना है। तो कण-कण में देखना है तो हम जो है जो हमारी दैनिक दिनचर्या जो चल रही है, हमारी दैनिक दिनचर्या में हम जो है ईश्वर को कब देखते हैं और कितने समय तक देख पाते हैं हम। एक बार देखिए इस विषय में जो है एक बार बाबूजी से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने यही बताया था। उन्होंने ये बताया था कि हमने कहा था कि हम साधना करते हैं, परंतु हम ईश्वर को साक्षी मानकर या ईश्वरीय भाव में रहकर, या सर्वत्र ईश्वर है, कण-कण में ईश्वर है, तो इस प्रकार जो है हम उनको देख नहीं पाते हैं हम उन्हें। तो हम हमारा जो है मनन चिंतन कहीं और रहता है, जैसे मानिए। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना चाहिए हमें? तो हम जो है जैसे कि हम ईश्वर का साक्षात्कार, जैसे बहुत से साधक हैं, वो इतना समय क्यों लगाते हैं और क्यों उनको इतना समय लगता है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आप ये देखिए कि आप जो विचार जो करते हैं, आपके विचार जो हैं आपकी, आपकी भावनाएँ जो हैं आपकी, वो जो है वो किससे जुड़ी हुई हैं वो? आप देखिए कि आप जो है दिन भर अगर आप ऑफ़िस में हैं या घर का काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मुझे घर की सब्ज़ी बनानी है मुझे, या घर के लिए मुझे इतने-इतने काम करने हैं, मुझे सारे काम करने हैं, और काम करने के पश्चात जो है फिर मुझे जो है मुझे मान लीजिए कि गायत्री की जैसे कि जो अखंड ज्योति जो है वो बाँटने जाना है, मान लीजिए कहीं, है ना? तो इसमें जो है इन जितने भी क्रियाकलाप आपने किए है ना, जितनी भी क्रियाकलाप आपने किए, इन सभी क्रियाकलापों में ईश्वर का मनन चिंतन आपके मन में कितने सेकंड तक आया? देखिए सेकंड की बात कर रहे हैं वो देखिए। तो कितने सेकंड, हमने देखा कि सेकंड तो हम दूर की बात, कभी 1 सेकंड भी शायद कभी आया होगा, कभी, क्योंकि हम क्रियाकलाप हम अपने ढंग से कर रहे हैं हम लोग तो। हम कर रहे हैं कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, परंतु ईश्वर को पाने के लिए नहीं, हम चाह रहे हैं कि हम हमारा ये काम खत्म हो जाए, हमें एक एक शांति महसूस हो। तो वो शांति जो किस स्तर की शांति आपको चाहिए? आपके मन की शांति चाहिए आपको, या आपको आत्मा की शांति चाहिए? आपके मन को अच्छा लगा, आपने कहा कि सेवा हमने किया, हमारे मन को अच्छा लगा, तो आपको जो है मन पर विजय प्राप्त होगी। इसमें आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है अभी। तो जब आपका हर क्रियाकलाप जो है ईश्वर के प्रति जब तक नहीं होगा, समर्पित नहीं होगा, तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। जब आपके मन में जो है चौबीसों घंटे जब ईश्वर का ही मनन चिंतन होने लगे, काम आप कर रहे हैं, पर उसको उसके अंदर भाव क्या कर रहे हैं, उसमें उसमें जो है हम कितना अपने आप को उसके साथ जोड़ पा रहे हैं, तो अब आप देख लीजिए कि अब आप कितनी पीछे कितनी आगे हैं। तो हमें समझ में आ गया कि हमारी क्या गलती है हमारी। तो उसमें लगा कि हम ईश्वर का मनन चिंतन तो हम मुश्किल से 2-4 सेकंड ही हो पाता होगा। बाकी तो हम जो है अपने जो मन की शांति के लिए या उसके आनंद के लिए, उसी के लिए सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं। हमें लगता है सेवा करना अच्छा लगता है हमें, परंतु उससे करना क्या है, तो वह भी जो एक तरह का जो है निष्काम काम नहीं हुआ वो भी। तो उसमें भी निष्काम काम का भाव हमारे भीतर होना चाहिए। तो इसी प्रकार हमें अपनी मनोवृत्ति को, अपनी भावनाओं को धीरे-धीरे शुद्ध और परिष्कृत करते हुए चलना है। जब हम ये सब करने लगेंगे, तो हमें उस चीज़ की हमें अनुभूति जब होगी अपने अपने अंतर्मन से, या हम कहेंगे अपने जो है हृदय से उसकी अनुभूति जब होने लगेगी, तो हमें लगेगा कि हमारे भीतर बदलाव हो रहा है, और बदलाव इन्हीं छोटी-छोटी क्रियाओं से ही होगा। जो हम जो है जो अपनी जो हर समय जो हम साधना में रहेंगे, हर समय साधना करते हैं, हर समय जो है ईश्वर का मनन चिंतन हमारे भीतर रहे, कि फिर वही परिस्थिति आती है जो कि गीता में जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू युद्ध भी कर और मुझे स्मरण भी कर। तो वह स्थिति जैसे आती जाएगी, तो आप समझिए कि हमारा जो आत्म साक्षात्कार के हम करीब होते जाएँगे। तो हम जो है ईश्वर दर्शन, आत्म साक्षात्कार, यह जो है फिर हमसे दूर नहीं रह जाएगा। और जैसे अंत में जैसे इसमें फिर ये आता था कि जैसे हमारे शरीर में तो जो है प्राण वायु रूप में उस ऋषि ने देखा, और ब्रह्मांड में सूर्य रूप में है। तो हम देखिए, हम जब अपने शरीर के भीतर की बात करते हैं, भीतर में हम अपने ईश्वर का मनन चिंतन करते हैं, तो हमारे भीतर की गतिविधियों को हम होते हुए देखते हैं। उसको अंतःचक्षु से हम देखते हैं, अपने भीतर क्या-क्या हो रहा है हमारे भीतर। और जब हमारा बाहर जब मनन चिंतन आता है, तो बाहर के लिए ऋषि ने बताया कि ब्रह्मांड में वह सूर्य रूप में विद्यमान है। तो ईश्वर प्राण रूप में भीतर वायु के रूप में विद्यमान है, और वही ईश्वर जो है
बाहर जो है यानी कि ब्रह्मांड में जो है, जो अभी हम देख पा रहे हैं, ब्रह्मांड तो बहुत विशाल है, परंतु हम अपने जो बाहर हम जो देखते हैं वह हम उसको सूर्य के रूप में माने, उसको एक दिव्य तेज के रूप में उसको माने। ईश्वर का तेज जो है इससे भी कई गुना, जिसने इसको प्रसवित किया है सूर्य को, उसका अनेकों गुना जो है अधिक शक्तिशाली है। तो हम इस भाव में जब हम लेके चलने लगेंगे तो हम जो है बाहर से और भीतर से दोनों ओर से हम जो है एक तरह से जो है हम ब्रह्म की अनुभूति, प्राण की अनुभूति, ईश्वर की अनुभूति हम अपने भीतर हम करने लगेंगे। तो हमारे भाव और हमारे विचार धीरे-धीरे करके परिष्कृत होने लगेंगे। तो अब जैसे कि इसमें ऐतरेय उपनिषद में फिर आता है कि जैसे इस सविता की उपासना में संलग्न ऋषि मुनि योग के द्वारा अपनी आत्मा को तेज पुंज महाप्राण पर ब्रह्म में परिविष्ट करते हैं। तो जो ऋषि मुनि जो जो भी हम साधना कर रहे हैं, तो हम जो है हर एक में ईश्वर के दिव्य तेज का ध्यान करें हम, और उसको प्राण स्वरूप में जब हम देखें, तो इसी प्रकार जो एक तेज पुंज के रूप में, एक महाप्राण के रूप में, जो जो सारी सृष्टि का जो प्राण जो है, जो सारी सृष्टि को चला रहा है, सारे संसार की जो गतिविधियां हैं, बाहर है, हमारे भीतर है, तो सबके सब उसी महाप्राण से ही जो है वो सारी की सारी जो है वो कंट्रोल हो रही हैं। तो हम जो है तो उसको ऐसे साक्षी चैतन्य मान करके अब हम उसके भीतर प्रवेश करते हैं, यानी कि हम उसके भीतर प्रवेश करने का अर्थ हो गया कि हम हम अपने आप को जो है चारों ओर जो है उसी प्राण के सागर में डूबा हुआ महसूस करते हैं। तो हमारे चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर है। तो इस तरह की भावनाएं जो है जब हमारे भीतर आती हैं, तो जो है फिर आगे आता है कि सुखदेव जी अपनी साधना को पूर्ण करते हुए जिस स्थिति में प्रविष्ट हुए, तो देखिए ये फिर आगे का विषय है। तो अभी ये देखिए कि जब हम जो एक दिव्य तेज के रूप में हम उसकी जब कल्पना करते हैं, अपने आप को जो है पूर्ण रूप से उसके अंदर डूबा हुआ महसूस करते हैं, तो उस अवस्था में जो है हम जब लंबे समय तक रहने का अभ्यास करते हैं, अभी मान लीजिए कि अभ्यास में जो है कुछ समय हमें लगेगा, इसमें और लंबा समय तक हमें रहने का, तो पर अब धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाने से ही इसका देखिए जो भी हम साधना जो हम करते हैं उसके अंदर जो लाभ मिलना या सिद्धि मिलना हमारे अभ्यास के ऊपर है, निरंतर अभ्यास के ऊपर है। निरंतर अभ्यास करना हम नहीं छोड़ते तो आप ये मानिए कि आपको जो है उसका लाभ मिलना भी निश्चित है, अभी नहीं तो बाद में मिलेगा। और आपके जो है आगे की जो भी यात्रा है हमारी, इस जन्म की, अगले जन्मों की, तो सभी में वो आपकी साधना जो है आपको आपको हर पल-पल पर आपकी रक्षा करेगी, आपको लाभ देगी। तो अ, इसी के साथ ही मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर किन्हीं कोई प्रश्नोत्तरी है तो वो रख सकते हैं अपना, या फिर इसके बाद हम जो है फिर अपना ध्यान का अभ्यास शुरू करेंगे। हम किस प्रकार अ, अपने अपने अंदर भीतर जो है उसको परिष्कृत करते चलें और ईश्वरीय भाव में अधिक से अधिक समय तक कैसे रहा जाए। तो यह चीज़ देखिए मुख्य रूप से तो स्वाध्याय, मनन, चिंतन के माध्यम से संभव होती है, और फिर उसका प्रैक्टिकल हम अपने दैनिक जीवन में जो करते हैं, तो उससे जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अगर कोई प्रश्नोत्तरी जी नहीं है तो प्रणाम। प्रणाम भैया। जी, जी तो प्रणाम दीदी। जिसको जैसे ईश्वर को देखने के लिए जैसे जितने काम कर रहे हैं, जितने कार्य हो रहे हैं, तो कार्य में तो यही होगा कि ये काम तो ईश्वर के लिए कर रहे हैं। भाव तो यही होना चाहिए ना। जी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही दीदी, आप 1 मिनट आप रिपीट करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन है आपका? जैसे हर कार्य जो कार्य कर रहे हैं समय, हुँ, हुँ। तो जैसे हुँ। इसमें इसमें ईश्वर मतलब यही जोड़ना है कि जो जितना कार्य कर रहे हैं सब ईश्वर के लिए कर रहे हैं, सब ईश्वर का काम हो रहा है, यही भाव है हाँ, ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, तो हमें जो है हर कार्य को हम ये समझ के चलें कि हम अपने लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम अपने घरवालों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे। हम ये सारे के सारे कार्य जो हैं हम ईश्वर के मतलब, क्योंकि शरीर हमें ईश्वर का ही दिया हुआ मिला है, तो हम कार्य भी ईश्वर के लिए ही करेंगे हम। क्योंकि हम अगर हम ये भी कहें कि भई हम अपने मालिक के लिए कार्य कर रहे हैं, कोई जॉब करने वाला कहे या कोई कहे कि हम तो अपने पति के लिए कार्य करती हैं। तो जो है अब उसमें ये देखें कि हमारा असली मालिक कौन है, उनका भी मालिक कौन है? उनका मालिक तो एक ही है, वो है ईश्वर। इसी के माध्यम से सारा सृष्टि में जो है प्राण जो है वह सब उसी के द्वारा दिया गया है, और उसी के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि हमारी चल रही है हमारी। तो हम अपने भाव को और ऊँचा उठाते जाएँ हम तो हम इस प्रकार हम देखें हर काम को हम ईश्वर का काम समझ के करेंगे हम, तो उसमें हमें जो है आप खुद महसूस करेंगे कि उसमें ऊर्जा का क्षरण हमारा नहीं होगा हमारा। हमारा जो है पूरा दिन एक विशेष ऊर्जा हमारे भीतर बनी रहेगी, एक उमंग, एक उत्साह, एक जोश सब हमारे भीतर अच्छे से बना रहेगा हमारा। जी, जी। जी भैया, ऐसा अनुभव होता है, ऐसा होता है भैया, हुँ। बहुत अच्छा जी, होता है। जी। हाँ, तो आप तो बहुत अच्छा अनुभव आप सभी का, तो हम सभी साधक ही हैं। तो आप सभी की जो अनुभव भी बहुत उत्कृष्ट श्रेणी के हैं। तो बहुत अच्छा जी दीदी, धन्यवाद।
जी। तो चलिए अभी हम इस कक्षा का यहीं समापन करते हैं और इसके बाद अब हम ध्यान शुरू करेंगे।